हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो आप लोगों का जो कश्मीरी माइग्रेंट्स बच्चे थे उनका एग्जाम हो गया था, ठीक है। आपका 28 से 5 ऑफ अप्रैल 28 मार्च से 5 ऑफ अप्रैल तक के आपके एग्जाम की डेट थी, जिसमें आपके डिफरेंट एग्जाम हुए हैं। आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जाम हुआ है, ठीक है। आपके स्टोर कीपर के एग्जाम हुए हैं। अब कल ही जेकेएसएसबी ने, ठीक है, अपनी आंसर की अपलोड किया था अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो अपना अपना स्कोर वहां जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना कितना स्कोर आया है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो चीज थी, ये चीज जो एग्जाम का लेवल था, कुछ बच्चों का कहना है कि सर एग्जाम बहुत हाई लेवल का था, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं सर मॉडरेट लेवल था एग्जाम का। लेकिन जो एग्जाम का लेवल है वो आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर हमारी ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने हमारी ऐप डाउनलोड करनी है जेके एग्जाम क्रैकर प्ले स्टोर से, ठीक है। देन आपको ऐप पे जाके हमारा फ्री स्टडी मटेरियल पे यहां क्लिक करना है। जब आप फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो अभी तक यहां पे 3 जो पेपर्स थे वो अपलोड हो चुके हैं। नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। जो बच्चे थे उनसे मैंने उनका जो आईडी पासवर्ड था वो लिया, उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, तो देन मैंने ये सभी क्वेश्चन जो है हमारी टीम ने टाइप करवाए हैं, ठीक। तो अगर आप किसी भी यहां एग्जाम की बात करो, सपोज आप लोग जो हैं यहां पे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अब इस पे जब यहां पे क्लिक करोगे आप सब इंस्पेक्टर पे, तो आपका यहां जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा आपका क्वेश्चन पेपर यहां पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर में जा रहे हो तो आप देख सकते हो कि किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आप देख रहे हो कि जो पहली सेक्शन थी आपकी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में, ये सेक्शन आपकी थी यहां पे इंग्लिश की, जिसमें शायद आपको 15 और 20 क्वेश्चन जो थे वो आपको बेस्ड ऑन इंग्लिश यहां एग्जाम में आए थे, ठीक है। आपके 20 क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे जो एग्जाम में आए हुए थे, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। देन अगर बात करूं कि आपका जो करंट अफेयर वाला पार्ट था, ठीक है, देखो मतलब आप कह रहे हो कि सर एग्जाम बहुत टफ पूछा गया था, ये जनरल नॉलेज पार्ट है ना आपका, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, तो इसकी आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, द फर्स्ट रिकॉर्डेड केस ऑफ कोविड-19 वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो आपको पता है कोविड जो था आपका जो ओरिजिनेट हुआ था चाइना से, तो आपको पता होगा शायद एक वुहान सिटी थी ना, ठीक है, वहां से आपका ओरिजिनेट हुआ था। आपका ऑप्शन यहां पे ये है, हाँ देखो ये आपका यहां पे राइट ऑप्शन है वुहान सिटी। तो ये क्वेश्चन आप क्यों कह सकते, कैसे कह सकते हो कि सर आपका ये क्वेश्चन एक अलग लेवल का क्वेश्चन आपको यहां पूछा गया है। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपको क्वेश्चन यहां पे करंट अफेयर का पूछा गया है, ठीक है। अब देखो ये चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेट का है आपका, जो अरुण गहलोत साहब है, ये कहां के आपके सीएम है, ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक। तो इतना कोई आपका जो पेपर था वो लेवल हाई नहीं था, लेकिन जो पेपर था जेकेएसएसबी ने अपने पुराने पेपर के अकॉर्डिंग, जो उनके पुराने पेपर का पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग जेकेएसएसबी ने अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया है यहां पे, ठीक है। आप ये नहीं मान के चल सकते हो कि इजी है, आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि सर टफ है, लेकिन हाँ जो एग्जाम था ये आपका एक अच्छा लेवल का एग्जाम यहां पे दिया हुआ था। हर एक क्वेश्चन जो आपको यहां अवेलेबल है, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पूछे गए हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो पता नहीं कहां से कौन सी लैंग्वेज के यहां क्वेश्चन बोले गए हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है प्रॉपर तरीके से, और कुछ ऑप्शन यहां पे ऐसे हैं जो आप खुद ही यहां पे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका 20 मार्क्स का यहां पे था जनरल नॉलेज एंड डीके का पार्ट। देन हम मूव करते हैं आपका यहां पे, अगर 41st क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी। पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रोमिनेंट एंड ऑस्पिशियस टेंपल ऑफ मां वैष्णो देवी इज एट टॉप विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस माउंटेन। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा माउंटेन है, यहां पे त्रिकुटा माउंटेन है। तो इसमें इतना सोचने वाला क्या था, ठीक है। टोटल परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, हाँ ये क्वेश्चन है आपका, जो आपने अगर फॉरेस्ट प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको आता होगा 19.95%। देन देखो यहाँ पे जैसे ये है, ये कितनी बार आपको क्वेश्चन यहां देखा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये आपने कितनी बार क्वेश्चन देखा हुआ है। ये देखो क्वेश्चन क्या है आपका, द सिटी ऑफ जम्मू वाज नेम आफ्टर विच इंडिविजुअल, किस इंडिविजुअल के बाद इसका नाम यहां पे जम्मू पड़ा था। तो आप कैसे कह रहे हो कि सर एग्जाम बहुत, देखो ये कैसे क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, अगर आप लोग क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा जो सुरेश रैना है वो दिसंबर के टाइम पे उसने जम्मू कश्मीर विजिट किया था, और वो जो जम्मू कश्मीर के जो भी क्रिकेटर थे उनके साथ मिला था, ठीक। ये आपका यहां पे एक पॉइंट के बारे में पूछा गया है, ठीक। तो अगर आप जा रहे हो आगे, रेलवे स्टेशन कौन सा है आपका यहाँ पे जम्मू में, आपका तवी है यहाँ पे, ठीक है, तवी रेलवे स्टेशन आपका यहाँ पे, ठीक। तो लिटिल तिब्बत किसको बोलते हैं आपका यहाँ पे,
और यहां पे एपिक लेवल देखो, द एपिक लेवल टेल्स ऑफ हीर रांझा एंड सोनी मेहवाल इज अ लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किस रिवर के साथ लिंक है आपको यहां पे, ठीक है। आपने पढ़ा नहीं है यहां पे चनाब दरिया, एक गाना भी है उसमें आपका चनाब का नाम भी आता है, ठीक। तो आप देखो यार पेपर कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत, देखो What is the new tenure of the Legislative Assembly under the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? पहले 6 साल था, अब ये आपका घट के 5 साल हो गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे है आपका 5 ईयर, ठीक। हाँ, ये परसेंटेज ऑफ सीट फॉर डीडीसी इलेक्शन जो आपकी होती है उसमें कितनी है, ये आपको थोड़ा एक बोल सकते हो कि सर बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग फेमस टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर हाउसेस द हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड, तो गुलमर्ग है आपका आंसर यहाँ पे इसका, है ना। हाँ, गुलमर्ग इसका आपका आंसर है यहाँ पे, राइट। ये देखो हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी ईयर वल हल्का पंचायत इलेक्शन, ठीक है, आपका सक्सेसफुली हेल्ड इन 2011, ठीक। तो ये देखो आपको यहाँ पे ना ये क्वेश्चन आसान है यार, मतलब पढ़े होंगे अगर आपने स्टडी की है, हार्ड वर्क किया है, नोट्स पढ़े हैं हमारे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कहीं के भी नोट्स पढ़े आपने ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने हमारे नोट्स पढ़े हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जहां से आप कोचिंग ले रहे हो, जिस पे आप भरोसा रखते हो कि सर हमें यहां से चीजें पढ़ी हुई है, तो हमें इन्हीं का मटेरियल अवेलेबल था, हमने इन्हीं के मटेरियल से पढ़ा है, तो इतना मैं मानता हूं कि यार हम भी तो पढ़ा रहे हैं ना, हमें पता है कि किसने कैसा पढ़ा है कैसा नहीं पढ़ा है, तो ये चीजें हर एक के नोट्स पे आपको अवेलेबल हो जाएगी ना। बस वो बात है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बस आपको देखो व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको ये भी नहीं आता तो फिर एक काम करो, आप जम्मू कश्मीर से निकल के ना कहीं और रहने चले जाओ, ठीक है। अगर ये भी चीजें आपको नहीं आती है ना, तो ये हम आप हमारी यूटी छोड़ के कहीं और रहने चले जाओ, क्योंकि आपको अपने यूटी के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक। फिर साइंस था, साइंस यहां पे थोड़ी आपकी डिफिकल्ट पूछी गई थी। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन था आपका यहां पे, ये हर एक पर्सन नॉर्मल जो था वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसने फिजिक्स पढ़ी है 11 12 में उसको आता होगा ये क्वेश्चन। ये देखो ये आपका क्वेश्चन यहां पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा यहां पे टफ पूछा गया है, ठीक। उसके बाद आप यहां जा रहे हो नेक्स्ट मेरे पास, ये देखो यहां पे आपका, ठीक है, फॉरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, कितनी बार आप पढ़ चुके हो, अंकित सर ने आपको वीडियो में बताया भी है बार बार कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है उसकी एग्जांपल क्या है आपका यहाँ पे फॉरेस्ट, ठीक है। एंशिएंट रिवर हार्वेस्टिंग, तो इसका नाम है आपका यहाँ पे नाडीज, ठीक। तो ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ है क्योंकि आपको ये पूरी साइनसोइडल वेव दी हुई है, आपने पढ़ा है तो आता होगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी आपकी यहाँ पे। तो साइंस थोड़ी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको थोड़े हाई लेवल के पूछे गए थे। देन हम नेक्स्ट अगर यहाँ मूव करते हैं, आपका बेटा देखो यहाँ पे जो आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। ये क्या क्वेश्चन है आपके यहाँ पे ना, वही क्वेश्चन है, बार बार पढ़े हैं। अब ये मतलब आप कैसे बोल सकते हो कि हम नहीं पढ़ा नहीं हुआ यार, ठीक। या कोडिंग डिकोडिंग है, फ्रेम को ऐसे कोड किया है, बुक को कैसे कोड किया है, और मोर को यहां कैसे कोड करेंगे। एम आपका यहां से निकल जाएगा, एम का मतलब 7 है, आपका ओ का मतलब यहां से क्या है 8 है, आर का मतलब यहां से क्या है आपका 3 है, और ई का मतलब यहां से क्या है 2 है। अब आप बोलो सर हमें आता नहीं था, आप बोल रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे जो बोल रहे हैं कि सर हमारे रीजनिंग एबिलिटी में 5 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, तो कहां से यार। देखो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है, डायरेक्शन सेंस का, ये क्वेश्चन टेबल को ऐसे लिखा हुआ है, देन पेन को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ठीक है। व्हाट वाज द डे, अब ये टॉपिक एक जेके एसएसबी ने आपका एडिशनल ऐड किया है, ये आपका है कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक आपको मैं पढ़ा दूंगा जो अभी आने वाले एग्जाम है जेके एसएसबी के, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप छोड़ के एग्जाम में नहीं जा सकते हो। ये आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक। उसके बाद यहां पे क्या आपका ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, इसको हम यहां फिल कर देंगे क्वेश्चन, ठीक। जैसे आपको क्वेश्चन हो गया, ये देखो आपका ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन सेंस पे वो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे, ये आपको इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। देन आप कंप्यूटर की बात कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर आप यहां पढ़ रहे हो, ठीक। तो ये कंप्यूटर भी आपको कोई इतना ज्यादा आप बोलो टफ नहीं था, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके टफ थे। देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यूनिवैक की आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। तो ये पूरा आपका यहाँ पे पेपर था, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का, ठीक, जो आपको आया गया है 31 मार्च 2021 को। आप ऐप पे जाके ये क्वेश्चन पेपर यहां से डाउनलोड कर सकते हो। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां बात करें, नेक्स्ट आपका जो कंपाइलर के एग्जाम हुए हैं, जैसे मैं 3 अप्रैल का आपका कंपाइलर का एग्जाम यहां ओपन कर रहा हूं, तो आप देखो यहां पे कैसा आपका एग्जाम है, ठीक। देखो इंग्लिश से पहले आपकी यहां पे 15 मार्क्स की आपको इंग्लिश पूछी गई है यहां, ठीक। देन हम आपका मूव कर रहे हैं यहां पे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट आपको मैथ है, एपी का क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 बोला गया है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मेटालिक स्फीयर आपका ये क्वेश्चन किसका है मेरे पास, आपका जो आपका 3D पार्ट आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, सॉलिड वाला पार्ट जो आप पढ़ते हो। फिर ये आपका क्वेश्चन है बेस्ड ऑन
प्रॉफिट लॉस पे, सिंप्लीफिकेशन पे बेस आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये फिर आपका प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन आ गया। ये आपको जो 15 क्वेश्चन है नेक्स्ट ये दिए गए हैं यहाँ पे किसके, आपके मैथ्स के, ठीक। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के दिए गए हैं, ठीक है। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 1915, ठीक है। द नेशनल इंडियन नेशनल यूनियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन पुणे इन, ये क्वेश्चन आपको यहाँ देखो यार, ये अंकुश सर ने आपको सब पढ़ाया हुआ है। खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुई थी, अब आप 1919 की जगह 1921 लगा के आ रहे हो यहाँ पे, तो हमारी गलती नहीं है वहां पे ना। द मेन रीजन फॉर द 1850 रिवॉल्ट, 1850 रिवॉल्ट का यहाँ पे मेन रीजन क्या था आपका, इंडियन सोल्जर वर डिसमिस्ड एंड सेंट टू जेल। रॉबर्ट क्लिफ अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा गया आपको यहाँ पे, ठीक। फिर मॉडरेट प्रमोट्स द आइडियाज ऑफ, ठीक। ये क्वेश्चन आपको यहाँ जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन थे, ये 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे है जो आपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट कवर किया हुआ है, ठीक। अब फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने बोला है आपको यहाँ पे। अब आप इसकी जगह यहाँ पे महात्मा गांधी ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो कहां से आपका ठीक होगा, है ना। तो पढ़ के गए हो, फिर सिविक्स वाला पार्ट है यहाँ पे आपका, सिविक्स भी आपको पढ़ाई गई है। फंडामेंटल राइट आर ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है आपका यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। लोकल बॉडीज एट द सिटी सेंटर आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे आपका, म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, ठीक। फिर यूएन डे क्या है आपका यहाँ पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है आपका यहाँ पे। तो क्वेश्चन यार आसान भी है, कुछ क्वेश्चन आप बोल सकते हो सर मुश्किल क्वेश्चन है कुछ, बाकी मैक्सिमम तो आपका यहाँ पे ऐसा ही है ना कि 80 90 या 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, इंडिया लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल कहाँ पे है आपके यहाँ पे, आपकी चनानी नेशनल टनल होगी यहाँ पे, है ना। ये जम्मू कश्मीर यहाँ आना चाहिए था आपका, ठीक। फिर नेक्स्ट ये देखो, ये आपका यहाँ पे वही चल रहा है ज्योग्राफी, ठीक है। बोला गया हु बिल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो आपको नोट मिले थे वहां पे इसके बारे में लिखा गया है ना। अब देखो फिर नेक्स्ट हमारे पास यहां पे जो पार्ट आ रहा है आपका, ये पार्ट आ रहा है आपका यहां पे 91 से, ठीक है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश फेमस पोइट कौन है आपका यहाँ पे, ये आ गया आपका जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू JRK, ठीक है। विच मंथ इज कंसिडर्ड टू बी द ड्राइस्ट मंथ इन जम्मू, तो आपका जम्मू में ड्राई मंथ कौन सा बोला जाता है आपका यहाँ पे, नवंबर, है ना। तो ये देखो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको यहाँ पे गिवन है सारे, कि आप जाके ऐप से डाउनलोड करके ना देखो, नियर अबाउट आपको बता चुका हूँ 8 से 10 मॉक हैं, 8 से 10 आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। 3 क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ प्रॉपर तरीके से टाइप हो चुके हैं, आप जाके ऐप से इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे ना आपको एक सीख मिल रही है, वो सीख क्या है कि यार आप लोग एग्जाम का जो लेवल है वो देख पा रहे हो ना। आपका एग्जाम 2 महीने के बाद है, तो इस एग्जाम के थ्रू कम से कम आपको ये आइडिया मिल रहा है कि अब जो बाकी आने वाले एग्जाम्स हैं वो कैसे हमारे यहाँ रहने वाले हैं और हमने किस तरीके से उनकी स्टडी करनी है, ठीक है। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हुए किसी कोर्स पे, आइदर मॉक टेस्ट पे, ऐप पे हो, जो ऐप पे थे जैसे ही हमने यहाँ अपलोड किया उनको इसका नोटिफिकेशन चले गया है, ठीक है। जो नहीं है वो ऐप डाउनलोड करके ऐप पे जाके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कल द संडे तक जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ पे साथ में ही अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो यहाँ पे देखो जो आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास यहाँ, ठीक है। आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट दे रहे हो, अब आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट यहाँ पे होने वाला है मेरे पास, आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का नेक्स्ट मॉक टेस्ट है आपका संडे को होने वाला है ना। तो एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। अब इस टाइम पे लॉकडाउन भी लग चुका है आपका, ठीक है, नाइट लॉकडाउन हो गया है आपका। हो सकता है जैसे कोविड केसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, टाइम आने पे आपका जो लॉकडाउन है वो कुछ आपका और यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, क्लियर। तो ध्यान रखो प्रॉपर तरीके से अपना और घर बैठ के आराम से अपनी स्टडी करते रहो। सो गाइस मिलते हैं आपके लेक्चर्स में, तब तक ले थैंक यू, टेक केयर।